आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लॉट वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है या लॉट वेरिफिकेशन होता क्या है। जैसे मान लो आप कोई टेस्ट लगा रहे हो किसी रिएजेंट का, किसी भी डिपार्टमेंट में, मान लो हर एक मटेरियल का एक लॉट नंबर होता है, क्योंकि जब कंपनियां कोई भी मटेरियल बनाती है तो बल्क मात्रा में बनाती है, तो उसको हम लॉट बोलते हैं। एक साथ उन्होंने क्या किया, 1000 डब्बे का मटेरियल बना दिया, 1 लाख टेस्ट का मटेरियल बना दिया, फिर से एक नया लॉट चालू हो जाता है। तो ऐसे काम करती है कंपनियां। तो आपने किसी लॉट का रिएजेंट आप यूज कर रहे हो और वह लॉट खत्म हो रहा है, वो रिएजेंट या वो मटेरियल आपके पास खत्म हो रहा है। अब आगे टेस्ट करने के लिए आपके पास दूसरा मटेरियल आप लेके आते हो और उसका क्या होता है, लॉट नंबर चेंज होता है, यानी कि वह किसी और लॉट में बना होता है। तो हमें लॉट वेरिफिकेशन इसलिए करना पड़ता है कि आप प्रेजेंट टाइम में जिस लॉट से सैंपल प्रोसेस कर रहे हो, तो उस लॉट से, उस रिएजेंट से जो आपको एक्यूरेसी मिल रही है, जो रिजल्ट मिल रहा है, क्या लॉट चेंज होने के बाद भी आपको सेम उतना ही एक्यूरेसी, वही रिजल्ट आपको मिल सकता है कि नहीं, यह वेरीफाई करना जरूरी होता है। यह वेरीफाई करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आप पता कर सको कि जो नया लॉट आ रहा है वह लॉट ठीक है कि नहीं है, वह लॉट में किसी तरह की कोई खराबी तो नहीं है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो जब भी आपके पास अगर किसी तरह के कोई भी अगर लॉट अगर आता है और लॉट वेरिफिकेशन अगर आपको करना होता है, तो आप क्या करोगे, पुराने वाले रिएजेंट से, जो भी आपने रिएजेंट जो यूज कर रहे हो, उस लॉट का जो भी वैल्यू होगा, कैलकुलेशन फार्मूला क्या होता है कि ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इसमें आपका, ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अब ये कैसे काम करता है, आपके पास क्या होगा कि जो पुराने वाला लॉट है आपने उससे कोई सैंपल चला लिया, ठीक, उसका आपको वैल्यू ले लेना है। फिर आप क्या करोगे, रिएजेंट खत्म हो गया, नया वाला जो रिएजेंट आप लगा रहे हो उसी से सेम सैंपल को आपको रन करना है। रन करने के बाद से उसका वैल्यू आप ले लोगे, फिर डिवाइडेड बाई ओल्ड वैल्यू अगर आप करोगे, जब यहाँ पे ओल्ड लिखा है, ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो जो भी परसेंटेज निकल के आएगा वह आपका होगा बायस परसेंटेज। उसको हम क्या बोलते हैं, बायस परसेंटेज। और ये बायस परसेंटेज क्या होता है कि पुराने वैल्यू से नए वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं बायस परसेंटेज। ये हर एक पैरामीटर के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ये फिक्स किया गया है, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हर एक पैरामीटर के लिए बायस परसेंटेज जो होता है वह कितना एक्सेप्टेबल होता है। जैसे कि मान लो ओल्ड वैल्यू में किसी पेशेंट का कोई वैल्यू, जैसे मान लो 50 आ रहा है, न्यू वैल्यू में उसका आप रेंज देख रहे हो तो पता चले कि उसका 55 आ गया या 60 हो गया, ये 40 या 45 आ गया, तो उसका जो परसेंटेज हम निकालेंगे उसको हम 22 परसेंटेज बोलते हैं। तो ये एक एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया होता है कि आपको 5% या 10% वेरिएशन अगर आ रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। उससे अगर ज़्यादा आएगा तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम इस नए वाले लॉट में हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कौन कौन से पैरामीटर के लिए कौन कितना 22 परसेंटेज एक्सेप्ट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन फार्मूला आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट होगा तो नीचे जरूर कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।